जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? आज के इस सेशन में आपका स्वागत है साथियों। सरकारी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आपको आरआरबी ग्रुप डी के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए आज के प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि समान ज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए उमंग और नए जोश के साथ, क्योंकि हमें इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पार करना है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कभी बार बार ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं देता है। तो चलिए साथियों इसी के साथ अपना हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं परीक्षा में जाने के लिए और बेस्ट ऑफ लक साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन कोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। आपका सही उत्तर होगा साथियों, क्या होगा? टोकरी। क्या है? टोकरी। अगला प्रश्न साथियों, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। ऑप्शन 4 कक्षीय हृदय, अपूर्ण 3 कक्षीय, 3 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय। आपका सही उत्तर होगा साथियों 3 कक्षीय हृदय। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। ऑप्शन वर्ग, इकाई, समूह, आवर्त। आपका सही उत्तर होगा साथियों समूह। क्या होगा? समूह। धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपका ऑप्शन है तांबा, लेड, जास्ता, एल्युमिनियम। आपका सही उत्तर होगा साथियों एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है साथियों। अगला प्रश्न, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ऑप्शन वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। आपका सही उत्तर होगा किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न साथियों इसी के साथ, वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग तक की देरी हो सकती है। ऑप्शन 1 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आपका सही उत्तर होगा साथियों 2 मिनट। अगला प्रश्न, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग को गई थी। ऑप्शन 21 अप्रैल 1913, 16 जुलाई 1818, 12 अप्रैल 1920, 20 मार्च 1918। आपका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1913। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन अंडकोश, शुक्रवाहिका, अंडाशय या ओवेरी वृषण। आपका सही उत्तर होगा साथियों अंडाशय या ओवेरी। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन 33, 18, 32, 8। आपका सही उत्तर होगा साथियों 32। क्या होगा? 32। अगला प्रश्न, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर होगा साथियों क्या होगा? मध्य प्रदेश। और गुजरात में क्या है हमारे साथियों? 182 मीटर लंबी ऊंची मूर्ति किसकी है? विश्व की सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, देखिए बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो अच्छे से कर सकते हैं, बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दुविधा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1776, 1774, 1775, 1773। तो आपका सही उत्तर होगा साथियों 1773। और 21 क्रांति से अमेरिका की क्रांति से संबंधित है बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अगला प्रश्न, एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है एक बहुत खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों
के बीच प्रत्येक वर्षों में संपन्न होता है? ऑप्शन 5, 2, 4, 3। हाँ दोस्तों, 5, 2, 4, 3 आपका सही उत्तर होगा 4। क्या होगा साथियों? 4। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है ऑप्शन 6 गुणे 10 25 केजी, 6 गुणे 10 24 केजी, 6 गुणे 10 23 केजी, 6 गुणे 10 22 केजी। आपका सही उत्तर होगा साथियों 6 गुणे 10 24 केजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? ऑप्शन दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, विभज्य ऊतक। आपका सही उत्तर होगा साथियों विभज्य ऊतक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डाइड। आपका सही उत्तर होगा साथियों क्या होगा? कीटोन। क्या होगा? कीटोन। अगला प्रश्न, मस्तूरी पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं? ऑप्शन कटिन, लिग्निन, सेल्यूलोस, वसा। आपका सही उत्तर होगा साथियों कटिन। क्या होगा? कटिन। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोध की लंबाई L, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। ठीक है दोस्तों, एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। तो एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई 1/1/2 है, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, 2A है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? एक बार देखिए, 2R, R/4, R/2, R। आपका सही उत्तर होगा R/4। अगला प्रश्न साथियों, समीकरण 2Cu + O2 = 2CuO का एक उदाहरण है। ऑप्शन दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, अपघन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका साथियों सही उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया। और साथियों एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग होपलेस कभी न हो। परीक्षा जो भी देकर आ रहा है स्टूडेंट, कुछ भी कह रहा है, आपको उनकी बात सुनना है और एक कान से निकाल देना है। अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएं, महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन आपको वो बता रहे हैं, तो उनको दिमाग बैठाइए कि हमको यही प्रश्न पढ़ के जाना है और कुछ अलग भी पढ़ के जाना है। बाकी अगर वो बोल रहे हैं आपको, वे बोल रहे हैं आपको कि नहीं इस बार का पेपर बहुत हार्ड है, इस बार नहीं हो पाएगा, तो क्या हो पाएगा? ये सब नहीं सुनना है आपको। हमको इस बार क्या करना है? सफलता हासिल करना है। क्या करना है? सफलता दोस्तों हासिल करना है, क्योंकि कभी भी रेलवे ग्रुप डी इतना बड़ा वैकेंसी नहीं देता है साथियों। तो हमें दिमाग में यह ठान के चलना है कि अब की बार रेलवे पार। क्या साथियों? रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। और आपके परीक्षाओं के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक रहेगा साथियों। सरकारी यूट्यूब परिवार से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक साथियों परीक्षा के लिए। जिनका हो गया है उनको तो मैं नहीं कह सकता, बाकी जो बच्चे भी आगामी परीक्षा में देने वाले हैं या पहुंचने वाले हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फराक्साइड। आपका सही उत्तर होगा साथियों एल्युमिनियम सल्फेट। अगला प्रश्न, 122 के प्रतिरोध में 1.01 की स्थित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा? ऑप्शन 60 केल्विन, 12 केल्विन, 1 केल्विन, 30 केल्विन। आपका सही उत्तर होगा साथियों 60 केल्विन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ऑप्शन Mg + O2 = MgO, H2 + O2 = H2O, Na + H2O = NaOH + H2
2mg प्लस O2 बराबर 2mgO। आपका सही उत्तर होगा साथियों 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO। अगला प्रश्न, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान बढ़ता है, परिवर्तन नहीं होता है, घटता है, ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। एक बार फिर सुनिए साथियों, बढ़ता है, परिवर्तन नहीं होता है, घटता है, ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा साथियों परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, किलोग्राम भार वाली एक कार की वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य होगा। ऑप्शन 10 किलो, 10 केजे, 30 केजे, 40 केजे, 20 केजे। आपका सही उत्तर होगा साथियों 30 केजे। अगला प्रश्न, दो बल्बों में एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? ऑप्शन दोनों का प्रतिरोध एक समान है, चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, चमकीले बल्ब, डीम बल्ब। आपका सही उत्तर होगा साथियों डीम बल्ब। डीम बल्ब तो आप लोगों ने देखा होगा साथियों, जो गांव में बच्चे होते होंगे वो 100 वाट का बल्ब देखते होंगे, तो जब डीम हो जाता है तो उसका जो टंगस्टन वाला तार होता है, लगता है कि वही बस थोड़ा थोड़ा डिमडिमा रहा है ना। उसको देखेंगे ध्यान से, थोड़ा थोड़ा डिमडिमाता है, कुछ ऐसा इस प्रकार का रहता है। देखिए ये वाला तार जो होता है साथियों, लगता है कितना डीम जल रहा है ना। ये मतलब ये 100 वाट का बल्ब हमें बता रहा हूँ, न कि एलईडी के बता रहा हूँ साथियों। एलईडी भी बल्ब देखते होंगे, जब लाइट स्लो होती है तो लुप लाप करने लगता है ना। तो आगे प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है अच्छे से। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की है? ऑप्शन 31 दिसंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 15 अक्टूबर 2017, 8 सितंबर 2017। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उसमें वर्तमान में हैं, अभी भी हैं, अब तो दोबारा हुए हैं। बाकी उस समय क्या माहौल था, सब लोग पैसा फेंक रहे थे बाहर, हाँ, जिनके पास ब्लैक मनी था, और कुछ लोगों ने तो वाइट मनी भी उसको बना लिया। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इसको जल्द से जल्द शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वे बच्चे पढ़ कर जाएँ और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें, जिनसे कि उनका चयनित हो सके। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।